नमस्कार साथियों, मैं डी कुमार आपका ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ने चल रहे हैं। इसके अलावा एक और पढ़ेंगे। एक टॉपिक वो जो दूसरा होगा वो शाही उपाधि अधिनियम होगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन का आंसर जो कोई भी देगा कमेंट बॉक्स में, उसका हम नाम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और वो कमेंट जो होगा आंसर आपका सही यदि रहा तो आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ये जो टॉपिक जो हम लोगों का है 1858 के अधिनियम के बाद का। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं, इसी वीडियो से ही वह प्रश्न भी होगा। तो इस तरह से आप लोग कंसंट्रेट होकर के बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आइए हम लोग लेट ना करें, चलते हैं, हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर देखिएगा मित्रों, यहाँ देखिएगा ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया, इस परिषद के तहत यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा काम यह किया कि इसमें अब क्या करते हैं कि भारतीयों को भी यहाँ प्रशासन में सहयोग के तौर पर शामिल करना शुरू करते हैं। यानी कि अब अंग्रेज़ क्या करते हैं कि भारतीयों के सहयोग से भारत में प्रशासन करने के बारे में सोचते हैं और इस तरह से इस नीति के तहत कुछ लोगों को विधायिका में शामिल करते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं कि किस किस को शामिल किया गया, कैसे क्या किया गया। यहाँ पर साथियों देखिएगा कि इस परिषद की विशेषता क्या रही। इसकी विशेषता पहली यह है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें से शामिल थे कौन कौन? पटियाला के राजा थे, सर दिनकर राव थे और बनारस के राजा थे। इन 3 भारतीयों को मनोनीत किया। कहाँ पर मनोनीत किया साथियों? इनको विधि बनाने की प्रक्रिया में इनको विधायिका में मनोनीत किया। इस तरह से आगे देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर। इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी, जिसकी अवधि 6 माह तक की होती थी। यानी कि साथियों यहाँ पर आपको एक और प्रावधान याद रखना हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया साथियों। यदि आप देखेंगे तो कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, तो इसलिए यहाँ पर आप इसको स्टार बना लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट बना लीजिएगा। यह आ चुका है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, वायसराय को दिया गया जो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और जिसकी अवधि कितनी होती थी साथियों? यहाँ पर 6 माह जरूर याद रखिएगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं मित्रों। अब यहाँ पर देखिएगा बम्बई तथा मद्रास को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और 1937 तक इन्हें पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता दे दी गई। यानी कि साथियों यहाँ पर जो ये विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या होता है? यह चीज़ थोड़ा सा हो सकता है कि आप कम समझ रहे हो या समझ भी रहे होंगे, तो अच्छी बात है। इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का मतलब है कि कोई भी चीज़ डिसेंट्रलाइज कर देना। यानी कि जैसे कि आप कोई भी शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित किए हुए हों तो वह केंद्रीकरण प्रक्रिया होगी। अब आपको बताना है कि भारतीय प्रशासन को किस अधिनियम के तहत केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था, या आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि किस अधिनियम में भारतीय प्रशासन को केंद्रीकरण करने वाला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हम इस चीज़ को पढ़ाए हुए हैं, यदि आप वीडियो देखे होंगे पूरा तो उसमें से आप उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर
इस चीज़ को जब वो केंद्रीकरण कर लिया गया था, अब उसी चीज़ को विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, यानी कि अब पुनः उनको शक्ति दे दी जा रही है। अब यह पुनः जब उनको शक्ति दी जा रही है तो उसी चीज़ को कहा जा रहा है विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, यानी कि उनको पुनः वापस कर दी जा रही है शक्तियाँ विधि बनाने की। और दूसरी चीज़ जो है क्या होती है, लास्ट में आते आते 1937 तक यह पूरी रूप से जो थे ये प्रांत, जो कि छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे बम्बई हुआ, मद्रास हुआ या पश्चिमी इधर हुआ, तो ये सभी प्रांत धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं आंतरिक प्रशासन के लिए। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि इतना चीज़ आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। आइए आगे देखते हैं इसके क्या प्रावधान रहे। और अब इसमें देखिएगा साथियों कि इस अधिनियम के तहत 1861 की अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि बंगाल में 1862 में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यानी कि जहाँ पर आज पाकिस्तान है, तो वहाँ पर 1866 में, तथा पंजाब में 1897 में क्या किया जाता है, विधान परिषदों का गठन किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा देखिएगा साथियों, इसके अलावा थोड़ा सा जो कुछ है इसमें 2 पॉइंट अलग से है। यह देखिएगा कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, क्या साथियों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। यानी कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया, 1866 में किया। इतना क्लियर? आगे चलिए, यहाँ पर देखिएगा 1873 के अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिसने हमारा बहुत शोषण किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको क्या किया जाता है, अब भंग कर दिया जाता है। अब क्या किया जाता है, भंग कर दिया जाता है, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से ख़त्म है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कोई चीज़ अब नहीं है। इतना आप क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद साथियों देखिएगा, एक शाही उपाधि अधिनियम आता है, शाही उपाधि अधिनियम आता है। अब इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि यहाँ पर 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। और अब यहाँ पर क्या होता है, 28 अप्रैल 1876 के बाद भारत की साम्राज्ञी हो जाती हैं कौन, महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की जो है महारानी विक्टोरिया, वो अब भारत की साम्राज्ञी हो जाती हैं। जैसा कि हमारे मुग़ल शासक अब ख़त्म हो चुके थे, यहाँ से अब कोई शासक नहीं रह गया था, तो ये अब ये क्या होते हैं, अब ये बन जाते हैं राजा यहाँ के। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रावधान थे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं उस प्रश्न पर। तो जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि इस अधिनियम को हम लोग पढ़ेंगे और उसके लास्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना होगा। उसका जो कोई भी आंसर बताएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका नाम वीडियो में, आने वाले वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन हमने रखे हैं, जिसका एक आंसर हम खुद बताएंगे और उसमें से एक का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। यानी कि राष्ट्रपति महोदय जो अध्यादेश जारी करते हैं, यह शक्ति कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से ली गई है। तो यह शक्ति जो है, अगर आप इसमें देखेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1909, तो इससे नहीं ली गई है। इससे देखेंगे तो इससे भी नहीं ली गई है। इसमें देखेंगे तो इससे ली गई है। तो इसमें उत्तर आपका क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, यानी कि उत्तर इसका ये सही होगा। इसके अलावा ये जो विकल्प नहीं सही हैं, इसके भी हम लोग थोड़ा एक एक लाइन कुछ ना कुछ डाटा देख लेते हैं। जैसे भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है, यह सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए फेमस किस लिए है, तो दोस्तों यह जो फेमस है, इसमें
सांप्रदायिकता के आधार पर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हम मुंह से बोल रहे हैं, आप लोग सुनते जाइएगा। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई। कब? 1909 में। इसके पहले क्या हुआ था? 1905 में दोस्तों। 1905 में भारत का जो है यहाँ बंगाल का विभाजन किया गया था। ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ से जो उपजा हुआ था सांप्रदायिकता की भावना, उस चीज़ को यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर और धार दे दिया गया। आगे यहाँ पर देखिएगा 1919 जो है यह अधिनियम, या जो जाना जाता है यह अधिनियम 1919 का, यह सबसे ज़्यादा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के तहत राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। क्या? द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। इसमें राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद हमने इसका बता ही दिया है आपको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 1919 में राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित की गई थी, अब यह 1935 में क्या किया जाता है, इस द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके राज्यों से केंद्र में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अब यहाँ पे आप जानिएगा। बहरहाल बाद में यह लागू हो नहीं पाता है, कुछ विरोध होने की वजह से। अब यहाँ पर देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको अगर आप देखते हैं तो इसमें 15 अगस्त 1947 को भारतीय जो क्षेत्र था वह दो क्षेत्रों, भारत और पाकिस्तान, दो डोमिनियन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था 15 अगस्त 1947 को। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को देखा। अब बारी आपकी है। अब आप बताएं कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे? इसका आंसर साथियों जो कोई भी बताएगा उसका नाम हम आने वाले वीडियो में लेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों से एक और भी चीज़ जानना चाहेंगे कि यदि आप लोग संविधान की बुक के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कौन कौन सी बुक अच्छी होती है, किसको फॉलो करें, सिविल के लिए पढ़ना हो तो कौन सी पढ़ें, वनडे के लिए पढ़ना हो तो कौन सी पढ़ें, या टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ना हो तो कौन सी बुक ज़्यादा बढ़िया से कवर कर पाएगी, इस तरह से यदि आप लोगों को इस बुक की लिस्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। फिर हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे और उसमें उसके साथ साथ हम आपको वो सारी बुकें दिखाएंगे जो कि ज़्यादातर पढ़ी जाती हैं। उसके साथ में एक चीज़ और आपको बताएंगे, वह बुक का नाम जिस बुक को पढ़ करके ज़्यादातर टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसके साथ में हम अपना नोट्स भी आप लोगों को दिखाएंगे जो हमारे द्वारा खुद के द्वारा जो है बनाया गया नोट्स है। तो उम्मीद करते हैं अब इतना सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, अब आप जो है यहाँ अपना कमेंट ज़रूर करेंगे। इसका आंसर का जो भी आपका आंसर हो इस क्वेश्चन का, उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। ये सही होना चाहिए 1865 या 1866, या सी सही होना चाहिए 1864, या डी सही होना चाहिए 1868। जो भी सही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और यदि हम हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं अभी तक आप, तो टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर अच्छे जो भी न्यूज़ रहते हैं कंपटीशन से जुड़ी हुई, हर वैकेंसी से जुड़ी हुई और कुछ चीज़ें जो भी होती हैं उसको टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है। तो आप उस पर अगर जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कोई भी आ रहा है वैकेंसी का, कोई कुछ भी सूचना आ रही है तो आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो इस तरह से इसी पर अब इस वीडियो का अंत करते हैं हम लोग, और मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आप लोगों का नाम लिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।